परिषदीय बच्चों के अभिभावकों के खातों में शीघ्र जाएगी डीबीटी की 1200 की धनराशि। यूपी में सरकार प्राथमिक शिक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ड्रेस, जूता, मोजा, बैग, स्टेशनरी खरीदने हेतु उनके अभिभावकों के खातों में शीघ्र ही 1200 रुपए की धनराशि भेजी जाएगी। लगभग 80,000 बच्चों का डेटा पूर्ण रूप से फीड हो चुका है। योगी सरकार की ऐतिहासिक पहल। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की। इनमें प्रमुख है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राशन कार्ड प्रदान करना, जिससे वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित हो सकें। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें राशन कार्ड जारी किया जा सके। बिजनौर में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, स्कूल्स में किया कंप्यूटर वितरण। बिजनौर जिले में डिजिटल शिक्षा को मजबूती देने के लिए जिला प्रशासन ने अहम पहल की है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का है, इसलिए छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा देना समय की जरूरत है। जिन स्कूल्स में 20 से 50 छात्र हैं उन्हें 1 कंप्यूटर, 50 से 100 छात्रों वाले स्कूल्स को 2 कंप्यूटर, 100 से 150 छात्रों वाले स्कूल्स को 3 और 150 से अधिक छात्रों वाले स्कूल्स को 4 या उससे अधिक कंप्यूटर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की इस योजना में गोंडा की 5 ग्राम पंचायत को मिलेंगे 1.10 करोड़। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत गोंडा जनपद की 5 ग्राम पंचायतों का चयन राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के आधार पर किया गया। पंचायती राज विभाग की राज्य परफॉर्मेंस असेसमेंट समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रदेश की 375 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किए जाने की संस्तुति की गई। 2030 तक निर्यात को बढ़ाकर 3 गुना करेगी योगी सरकार। यूपी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक निर्यात को 3 गुना करने की है। निर्यात बढ़ाने के इस लक्ष्य में खेतीबाड़ी की अहम भूमिका होगी। राष्ट्रीय स्तर के निर्यात के आंकड़े भी यही कहते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के बाद से ही कृषि और खाद्य पदार्थों के निर्यात में लगातार वृद्धि हुई। 2023-24 की तुलना में 24-25 में वृद्धि की ये दर करीब 10% रही। बीएचयू में कैडर के आधार पर तय हो शिक्षकों की वरिष्ठता। बीएचयू में शिक्षकों की वरिष्ठता को लेकर उठे विवाद के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए। यूजीसी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजे अपने पत्र में कहा कि शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण केवल उनके कैडर के आधार पर किया जाएगा। इसका पालन किया जाना चाहिए। नोएडा की अपंजीकृत लिफ्ट पर गिरेगी गाज, 15 मई से होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में लिफ्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन न करवाने वाली हाउसिंग सोसाइटीज और संस्थानों पर अब कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने ये निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि लिफ्ट का पंजीकरण न कराने वाली सोसाइटीज पर 15 मई से कार्रवाई शुरू होगी। यूपी पेट पास करने वालों को खुशखबरी, योगी सरकार ने बढ़ाई वैलिडिटी, अब हर साल नहीं देनी होगी परीक्षा। प्रदेश सरकार ने समूह की भर्तियों में आवेदन करने वाले युवाओं को बड़ी राहत दी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में एक बार शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब 3 वर्ष तक की भर्तियों में फॉर्म भरने के लिए पात्र होंगे। अभी तक उन्हें 1 वर्ष तक की भर्तियों में आवेदन का मौका मिलता था। यूपी के इस कॉलेज से करे विदेशी भाषा की पढ़ाई, बन जाएगा करियर, लाखों में मिलेगा पैकेज। अगर आप भी विदेशी भाषा में अध्ययन करना चाहते हैं जिससे कि आप प्रतिमाह लाखों रुपए का वेतन हासिल कर सकें, तो ऐसे सभी युवाओं के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विदेशी भाषा डिपार्टमेंट काफी अच्छा स्थान साबित हो सकता है। यहाँ युवाओं को फ्रेंच और रशियन भाषा में अध्ययन कराया जा रहा है। ऐसे लोकल 18 की टीम द्वारा भी विश्वविद्यालय प्रेस समिति के सदस्य मितेंद्र कुमार गुप्ता से खास बातचीत की गई। रामपत के 14 किलोमीटर इलाके में शराब और मीट बैन, पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट के विज्ञापन पर भी रोक। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामपत के 14 किलोमीटर हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगेगी। इसके अलावा यहां पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवियर के विज्ञापन पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। इसको लेकर अयोध्या नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिससे ये प्रतिबंध राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र और फैजाबाद शहर को भी प्रभावित करेगा। व्यवसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत, 14 रुपए सस्ता, व्यापारियों ने ली राहत की सांस। लखनऊ में पेट्रोलियम कंपनीज ने 19 किलो वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 14 रुपए की कटौती की है, जिससे छोटे व्यापारियों, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को थोड़ी राहत मिली। अब तक 1884.50 में मिलने वाला ये सिलेंडर अब 1870 रुपए में उपलब्ध होगा। हालांकि आम घरेलू उपभोक्ताओं को इस बार राहत नहीं मिली क्योंकि 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
यूपी के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए खुशखबरी, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की भी गारंटी। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा को पूरी तरह रोजगारोन्मुख बनाया जाएगा, जिससे हर विद्यार्थी को उद्योगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। अब तकनीकी की पढ़ाई केवल डिग्री तक सीमित नहीं रहेगी, हर छात्र को इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप का अवसर भी मिलेगा। अगले सत्र से बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ के नवस्थापित इंजीनियरिंग कॉलेज अपने परिसरों से संचालित होंगे। गोरखपुर GIDA फ्लैटेड फैक्ट्री में जून से आवंटन। रेडीमेड गारमेंट उद्यमियों के लिए बनाए गए फ्लैटेड फैक्ट्री में जून से आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी महीने आयोजित होने वाली बोर्ड बैठक में फ्लैट के पूरी तरह से आवंटन या किराएदारी पर देने के संबंध में नीति तय की जाएगी। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज और लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने गीडा CEO के साथ बैठक के दौरान 10 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से मासिक किराया देने की मांग की। नए एयरपोर्ट के निर्माण में हो रही देरी, आ गई नई टाइमलाइन, अब इस तारीख से हो जाएगा परिचालन शुरू। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पूरा करने के लिए नई टाइमलाइन तय कर दी है। 30 जून तक एयरपोर्ट के सभी कार्य पूरा हो जाएंगे। इसके लिए 2000 कामगार अतिरिक्त लगाए जाएंगे। केवल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम शेष रह जाएगा। NCR में आसमान पर पहुंचे जमीन के दाम, ग्रेटर नोएडा के 19 सेक्टर्स में घर खरीदना सबसे अधिक महंगा। ग्रेटर नोएडा शहर में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और स्वर्ण नगरी समेत 19 हाउसिंग सेक्टर में संपत्ति खरीदना सबसे अधिक महंगा हो गया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने प्लॉट की आवंटन दर 47,227 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 49,588 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दी। इसका कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। ई रिक्शा के लिए बनेंगे सख्त नियम, रेटिंग के दायरे में लाने की तैयारी कर रही सरकार। सड़कों पर दौड़ते ई रिक्शा की सुरक्षा को लेकर सरकार काम कर रही है। अब ई रिक्शा के लिए सख्त नियम बनने जा रहे हैं। लेड एसिड बैटरी वाले ई रिक्शा और ई कार्ड पर पाबंदी के बावजूद कई जगह इनकी बिक्री जारी है। ये बैटरी स्वास्थ्य के लिए तो नुकसानदायक है और इन वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी से हादसे बढ़ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य ई रिक्शा उद्योग को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है, ताकि यात्री और ड्राइवर दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नए नियमों से नकली और घटिया क्वालिटी के वाहन बनाने वालों पर लगाम लगेगी। संकट में सरयू की निर्मलता, काला हो रहा जल, प्रवाह घटने से नदी में तेजी से बढ़ रहा प्रदूषण। पवित्र सरयू नदी जो रामनगरी अयोध्या की आत्मा मानी जाती है, अब संकट के दौर से गुजर रही है। पहले की तरह निर्मल जलधारा से बहने वाली सरयू का जल धीरे धीरे काला होता जा रहा है। इससे न केवल इसकी पारंपरिक पवित्रता को खतरा उत्पन्न हो रहा है, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था भी प्रभावित हो रही है। जल प्रवाह घटने के कारण नदी में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। जन आक्रोश यात्रा में राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की, पगड़ी गिरी। हिंदू संगठनों की ओर से जन आक्रोश यात्रा में पहुंचे भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को विरोध झेलना पड़ा। उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनके सिर पर हमले का प्रयास किया गया। इस दौरान सिर से उनकी पगड़ी गिर गई। पुलिस सुरक्षा में टिकैत को निकाला गया। इस घटना के विरोध में भाकियू ने शहर में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया। अम्बेडकर प्रतिमा तोड़ने वालों पर कार्रवाई करे सरकार, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की मांग। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार को अम्बेडकर जी की प्रतिमा तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग ही अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ रहे हैं, इसलिए वो कार्रवाई किस पर करें। ये जवाब उन्होंने प्रदेश के कई जिलों में अम्बेडकर प्रतिमाएं तोड़े जाने के सवाल पर दिया। अखिलेश यादव शुक्रवार को लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने दिखाया दम, एयर शो में गरजे राफेल जगुआर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने शुक्रवार को लड़ाकू विमानों की आपात लैंडिंग के लिए ट्रायल कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जलालाबाद में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई। ये देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान दिन और रात में भी उतर सकेंगे। मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, यूपी के इस जिले में 17 और मदरसे किए गए सील। यूपी के श्रावस्ती में सार्वजनिक भूमि पर संचालित मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को भिनगा, इकोना व जमुनहा तहसील क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर बने 17 मदरसों को सील किया गया। इनमें जमुनहा क्षेत्र में 13, इकोना में 3, भिनगा में 1 मदरसा सील हुआ। इसके साथ ही कुल सील हुए मदरसों की संख्या 60 पहुंच चुकी है। कानपुर में जल संकट के बीच गंगा की धारा मोड़ने का काम शुरू।
यूपी के कानपुर में पानी का संकट गहराना शुरू हो गया है। गंगा का जलस्तर एक हफ्ते में 6 इंच घट गया। फिलहाल गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से दूर है। पानी के संकट से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए जलकल विभाग ने गंगा की धारा को मोड़ना शुरू कर दिया। गंगा पर बांध बनाने के लिए बालू की बोरियां 10 मीटर तक लगा दी गई। 220 मीटर तक का बंधा बनाया जाएगा। फिलहाल जलकल विभाग की टीम ने ड्रेजिंग मशीन को फुल स्पीड में चलाना शुरू कर दिया है। सीएम योगी का निर्देश, निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों को भी SIRF रैंकिंग में शामिल करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा में नवाचारों के समावेश व व्यवहारिक प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि विगत 8 वर्षों में तकनीकी शिक्षा को अधिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण, नवाचार परक और परिणाममुखी बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक ठोस पहल की गई, जिनके उत्साहवर्धक परिणाम दिख रहे हैं। ट्रेन हादसे रोकने के लिए रेलवे की खास पहल, लोको पायलट को दी जाएगी ऐसी ट्रेनिंग, मस्ती में करेंगे ड्यूटी। भारतीय रेलवे ने ट्रेन हादसों को रोकने और लोको पायलट पर रेलवे सेफ्टी से जुड़े कर्मियों को तनाव मुक्त करने के लिए नई पहल की शुरुआत की। इसके लिए भारतीय रेलवे ने योग संस्थान के साथ एक समझौता कर लिया है, जो कर्मियों को ट्रेनिंग देगा। ये कार्यक्रम लोको पायलट को तनाव मुक्त होकर सतर्कता के साथ बेहतर काम करने के लिए सशक्त बनाएगा। इसकी शुरुआत उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज डिवीजन से की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 19 मई को रख सकते हैं नई फिल्म सिटी की नींव। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बनने वाली नई फिल्म सिटी की नींव 19 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख सकते हैं। शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। सेक्टर 21 में नई फिल्म सिटी का निर्माण 1000 एकड़ में होगा। फिल्म निर्माता बोनी कपूर की कंपनी वेबव्यू प्रोजेक्ट और भूटानी इंफ्रा फिल्म सिटी का निर्माण करेगी। पिछले 6 माह में 3 बार फिल्म सिटी के शिलान्यास के कार्यक्रम की तैयारी की गई, लेकिन अब तक ये संभव नहीं हो सका है।